साथियों सभी को नमस्कार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के बारे में। साथियों जैसा कि हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है। साथियों जैसा कि हमारे जो एग्जाम है वो 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक साथियों हमारे एग्जाम चलेंगे। तो साथियों अब जैसे हमारे पास जो है लगभग 40 दिन का समय बचा हुआ है। साथियों 40 दिन में हम किस तरह की जो है रणनीति अपनाएं जिससे कि जो हमारा नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। साथियों जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो साथियों उनके लिए ये 40 दिन का प्लान साथियों जो मैं आज एक रणनीति बनाने जा रहा हूँ। साथियों सबसे पहले जैसे कि बात की जाए लगभग हमारे पास 40 दिन का समय है। तो साथियों आपको जो पेपर फर्स्ट है कम से कम आपको डेली 3 घंटे कम से कम 3 घंटे आपको डेली पढ़ना है पेपर फर्स्ट। और साथियों पेपर सेकंड जो आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है साथियों डेली कम से कम जो है 5 घंटे हमें इसकी तैयारी करनी है। साथ ही उसके बाद जैसे बात की जाए सबसे पहले पेपर फर्स्ट के बारे में। तो साथियों पेपर फर्स्ट में जैसे तैयारी करने से पहले आप सबसे पहले जो है आप सिलेबस देखें। साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करना है। सिलेबस जो हमेशा आपके टेबल पर होना चाहिए। तो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करना है। सबसे पहले सिलेबस। साथियों उसके बाद जैसे जो PYQ है साथियों पेपर फर्स्ट के लिए मैंने पहले भी कहा है कि प्रीवियस के पेपर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप यदि 2018 से लेकर 2024 तक आप जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं आप एक बार जो है अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो साथियों आप जो है 30 से 35 क्वेश्चन साथियों आप वहीं से आप सही कर सकते हो। साथियों आपको यदि जिनको लग रहा है कि इतना करना ज्यादा है या मुमकिन नहीं है तो साथियों आप जैसे कि जो जो हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं जैसे कि जो हमारा दिसंबर वाला एग्जाम था दिसंबर 2023 और साथियों जैसे कि हमारा जून में जो एग्जाम हुआ था जून 2024 इनके जो पेपर है साथियों ये तो किसी भी कीमत पर आपको देखना ही देखना है। क्योंकि साथियों पेपर फर्स्ट का जो पैटर्न है जैसे उसमें जैसे कि हमारा मैथ DI रीजनिंग है जितना आप साथियों उसका आप जैसे प्रीवियस के पेपर आप लाओगे प्रीवियस के क्वेश्चन आप लाओगे उतना ही जो आपको वहां पर फायदा होने वाला है। साथियों पेपर फर्स्ट के लिए जैसे मैंने आपसे कहा है कि जैसे यूथ टाइम्स की किताब आती है सॉल्व पेपर की आप साथियों उसे आप ला सकते हो और साथियों आप उसको आप जो है लगाना चालू कर दीजिएगा। साथियों यदि आपके पास पहले से है तो अच्छी बात है। तो वहीं से आप जो है 30 से 35 क्वेश्चन आप जो है सही कर सकते हो। साथियों बुक्स की बात की जाए तो जैसे कि मार्केट में जैसे कि KVS मैदान है दृष्टि IAS है तो साथियों अब तो कोई बुक्स लाने का कोई सवाल नहीं उठता। जो आप पहले से कोई भी किताब पढ़ रहे हो साथियों उसी को आपको रिवाइज करना है। इस समय जो है कुछ नया नहीं लाना है। साथियों प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट जो है पूरा प्रैक्टिस बेस है। जितना आप पेपर फर्स्ट में प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो आपकी जो है क्वेश्चन सही होने के चांस ज्यादा रहेंगे। साथियों आप पेपर फर्स्ट के लिए कम से कम जो है एग्जाम देने से पहले आप कम से कम 30 से 35 आप जो है मॉक टेस्ट जरूर दें साथियों। जिससे क्या होगा जैसे कि आपका जो मैथ वाला भाग है DI है रीजनिंग है उस पर आपकी अच्छी कमांड बनेगी। और साथ जैसे एग्जाम में जैसे कि पेपर फर्स्ट में टाइम को लेकर भी समस्या रहती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है पेपर आप फर्स्ट आपको इजी लगेगा। ये साथियों पेपर फर्स्ट की जो रणनीति है आपको पर डे कम से कम 3 घंटा आपको देना है। साथियों पेपर सेकंड की बात की जाए जो भी आपका सब्जेक्ट है तो पहला जैसे कि सिलेबस आपको हमेशा आपको देखना है। सिलेबस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है क्योंकि साथियों हम कुछ भी पढ़ता रहते हैं। जैसे मान लो कोई बुक्स लाए तो किसी बुक्स में जैसे सिलेबस में जो टॉपिक ऐड है उसमें यही नहीं है या फिर किसी में कुछ ज्यादा है तो सिलेबस हमारे पास होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें जैसे जो टॉपिक है जो इकाई है उनके हिसाब से हमें तैयारी करना है। तो इसलिए सिलेबस जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। PYQ साथियों इसके लिए भी जैसे यूथ टाइम्स की बुक्स आती है और आप उसमें जैसे कि 2005 से लेकर 2024 तक के जितने भी पेपर हुए आप उनको आप ला सकते हो। साथियों यूथ की किताब में सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें हर जो प्रश्न का आंसर है तो बढ़िया डिस्क्रिप्टिव में दे रखा है तो वहां से आपको जो है क्वेश्चन पढ़ने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए जो है यूथ टाइम्स की किताब अच्छी मानी जाती है। बुक्स साथियों आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं नई आपको बुक्स नहीं लेनी है।
आप जो पहले से आपने नोट्स बनाए हैं या आपने किसी किताब में आपने चिन्ह लगाए हैं आपने उसमें, तो उसी को आपको रिवाइज करना है इस समय। प्रैक्टिस साथियों इसके भी आपको जैसे पेपर सेकंड में, जैसे आप जब भी आपका एग्जाम हो तो आपको एग्जाम से पहले कम से कम 30 से 35 आपको मॉक देने हैं। आपको जितना हो सके आपको प्रीवियस और आपको जो है प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। उसके बाद साथियों जैसे बात की जाए, कम से कम आपका जैसे कि हमारे पास 40 दिन है, तो साथियों 40 दिन में आपको कम से कम पहला जो अपना एक बार रिवीजन है वो आपको 20 दिन में आपको कंप्लीट कर लेना है। आपको 20 दिन में एक बार आप अपना सिलेबस आप कवर कर लीजिएगा। उसके बाद साथियों जैसे कि बचेंगे फिर जैसे 10 दिन आपके, अब 10 दिन में आपको क्या करना है, 10 दिन में जैसे आपको जो है एक बार फिर आपको रिवीजन करना है, फिर आपको रिवीजन करना है, और लास्ट जैसे आपका 10 दिन बचेगा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जैसे कि प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यू, पीवाईक्यू। साथियों आपको लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, लास्ट में आपको 10 दिन सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू लिखनी है। साथियों इस तरह से आपको जो है अपनी एक रणनीति अपनानी है। जैसे कि पहले जो आपको 20 दिन है एक बार कोर्स कर लेना है, फिर साथियों 10 दिन में आपको जो एक क्विकली आपको रिवीजन करना है, और जो लास्ट जैसे 10 दिन बचेंगे आपके, तो उसमें आपको सिर्फ सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस लगाने हैं। साथियों हो सकता है कि जैसे कि जिनका एग्जाम लास्ट में होगा तो उनको साथियों समय और मिल जाएगा। जैसे कि हमारे 1 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट है, जिनका 15 के बाद होगा, 15 के आसपास होगा, तो उनको समय मिलेगा, तो वो और उनके लिए और ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वो और साथियों रिवीजन कर पाएंगे अच्छे से। तो उस तरह से आपको जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की जो एक अच्छी प्लानिंग, अच्छी रणनीति बना के तैयारी करनी है। तो साथियों आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।